Very good evening and welcome to dear student. In today's class, I am going to explain idioms and phrases taken from the examiners conducted during 2020. Get started. पहले पेजेस पर दो क्लासेज हो चुकी। अगर आप उन क्लासेस को नहीं जरूर प्ले। idioms एंड फ्रेजेस का थर्ड क्लास है और पहला क्वेश्चन आप सभी प्रीवियस ईयर से एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन आप all my efforts went into vain project on which I was working for the last two failed and we are dead। बताना है के पास चार all in this given back to us on the fly and around the bend। तो ये चार ऑप्शंस जो हैं इन मीनिंग जा ऑल इन द सेवेंथ हेवन यानी बहुत अधिक खुश, बहुत प्रसन्न या सातवें आसमान पर। बैक टू स्क्वायर वन जहां के तहां यानी जहां से शुरू किए थे फिर वहीं आए, जहां के तहां। ऑन द फ्लाई यानी प्रगति में, ऑन द फ्लाई यानी प्रगति में। एंड अराउंड द बेंड यानी पागल। तो सर क्या दें? ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हुए। द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट टू हैज फेल्ड एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन यानी हमने जहां से शुरू किया पुनः वहीं पर आ गए। तो आंसर वन का क्या होगा? अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और आप दें 2 का आंसर। He really stinks and smells foul for a hard session at the gym। अगर हम फर्स्ट कहें तो इसमें कोई इडियोमेटिक सेंस लायक नहीं। He really stinks मतलब होता है बदबू। अब यहाँ स्टिंक मतलब बदबू होता है। बैड स्मेल, फाउल स्मेल कह सकते हैं आप, इविल स्मेल कह सकते हैं। और स्टिंक यहाँ वर्ब के रूप में, तो बदबू आना। एंड स्मेल फाउल भी वही होता है। आफ्टर ए हार्ड सेशन एट द जिम यानी जिम पर हार्ड सेशन करने के बाद। ऐसा कोई परफेक्ट यहाँ आंसर नहीं है, बट मजबूरन चूंकि यह पूछा जा चुका है CAPF एग्जामिनेशन, तो निश्चित तौर पर इसी में से एक आंसर देना है। किसी खास पुस्तक का होता तो काट दिया कि नहीं, मिस्टेक है, लेकिन अब दें आंसर। एन ओल्ड फ्लेम मतलब होता है एन ओल्ड लवर, पुराना प्रेमी, पहले का प्रेमी। एन आयरन विल दृढ़ इच्छा शक्ति, इसे आप विल डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, विल डिटर्मिनेशन। पेन एंड इंक का अर्थ होता है कॉन्स्पिरेसी, और यहाँ पर यही स्पेल फाउल का एक अर्थ होता है कॉन्स्पिरेसी, इसलिए मजबूरन यह सेलेक्ट करना पड़ रहा है। लेम एक्सक्यूज मीन्स बहाना यानी फॉल्स प्रिटेंशन। तो आंसर हम 3 सेलेक्ट करेंगे 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। व्हाट इज क्वेश्चन के बाद 4 है ही। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, गजब छोटी दुनिया। यानी अब सब शब्द का अर्थ देखें तो कोई एक्सक्लेम कर रहा है कि गजब छोटी। कहने वाला कहना क्या चाहता है? व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, गजब, गजब, या यह इत्तेफाक है। अब उर्दू का शब्द है इत्तेफाक, कैसे लिखते हैं? यह इत्तेफाक है। यानी द वर्ल्ड इज ग्रेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, द वर्ल्ड इज अ विलेज, व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यह इत्तेफाक है, यह गजब का इत्तेफाक है। क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड आस्क एमिली, फाइंड आवर टीम, शी इज एज कीन एज बटर, इज एज कीन एज बटर। आप सेलेक्ट करें एज कीन एज अ बी, एज कीन एज मस्टर्ड।
एज कीन एज साल्ट। आपको पेयर सेलेक्ट करना होगा। एज कीन एज मस्टर्ड का कीन एज मस्टर्ड होता है, इसलिए आंसर 2 होगा। वी शुड आस्क एमिली टू ज्वाइन आवर टीम। हमें एमिली से कहना चाहिए कि वो हमारी टीम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वह बहुत तेज है। शी इज एज कीन एज मस्टर्ड, यानी वह बहुत तेज है, बहुत शार्प है। 5 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्रैक समवन अप। ही वाज अप। क्रैक समवन अप के लिए ऑप्शंस हैं: क्रिटिसाइज समवन, फोर्स समवन टू कमिट अ मिस्टेक, टू मेक समवन एंग्री, टू मेक समवन लाफ। किसी को खूब हंसाना या किसी को हंसाने के लिए खुद भी खूब हंसना। Seven. A leopard cannot change his spot. A leopard cannot change his spot. आंसर बताइए। Someone who is cherished above all others. A visual presentation is far from descriptive than words. Something good that isn't recognized as you cannot change who you are. तो कहते हैं ना कि आदतें नहीं बदलती। A leopard cannot change his spot, यानी आवरेदार अर्थ आदतें नहीं बदलती। इसी को कुछ लेखक कहते हैं स्वभाव नहीं बदलता, चरित्र नहीं बदलता। तो आंसर क्या देंगे? यू कैन चेंज हु यू आर, यानी आप जो हैं वो हैं, आप खुद को बदल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एन आर्म एंड अ लेग। इसके पहले क्लास में भी यह आया था कि इट कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, यह उनको काफी महंगा पड़ा। तो एन आर्म एंड अ लेग का अर्थ होता है काफी महंगा, काफी महंगा। ask for too much, a large amount of money, everything is ready, to be lost and bewildered, astonished, a large amount of money, a large amount of money ही यहाँ लिखना होगा। एन आर्म एंड लेग का अर्थ होता है वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ जो मीनिंग दिया हुआ है उस हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। We dodged a bullet when we didn't fall for the agent's words. हम एजेंट के शब्दों में नहीं पड़े, यानी हम बुलेट से बच गए। डॉज शब्द का अर्थ होता है बच जाना। ऐसे डॉज मतलब चकमा देना भी, धोखा देकर निकल जाना भी। लेकिन यहाँ है कि हम बुलेट से बच गए, यानी हम बुरे परिस्थिति में फंसने से बच गए। टू गिव समथिंग अ ट्राई, नैरोली अवॉइड सिचुएशन, यही होगा, यानी किसी स्थिति से बाल बाल बच जाना। नैरोली बाल बाल बच जाना, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ही वाज लेफ्ट आउट इन द, he was left out in the cold. Serve stale and cold food, live in hurry, to be a extreme weather condition, to be ignored। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का अर्थ होता है उपेक्षित, वह जिसे दरकिनार कर दिया गया है, वह जिस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो टू बी इग्नोर्ड, यानी 10 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 4 पीपल इन टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन नाउ देन 30 ईयर्स एगो। आज भी मतलब ये टर्की के जो हैं ब्रेड लाइन पे हैं 30 ईयर्स एगो, 30 वर्षों की अपेक्षा। बी वेरी पुअर, आर वेल एजुकेटेड, बी वेरी एक्सपेंसिव, अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो ऑन द ब्रेड लाइन यानी कमाने खाने की स्थिति में होने से भी बदतर स्थिति को ब्रेड लाइन कहा जाता है। तो बी वेरी पुअर होगा। 11 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल,
टू क्वालिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ मिस्टेक है, क्वालिटी नहीं क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बर्न द मिडनाइट ऑयल का अर्थ होता है देर रात तक काम करना, देर रात तक काम करना या देर रात तक पढ़ाई करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्क अनटिल लेट एट, आंसर 12 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का आप मीनिंग बताइए। गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग, एन आइडियल सिचुएशन, बेटर टू than tail, make people comfortable, the best of both worlds यानी जो दोनों दुनिया में बेस्ट हो, यानी आइडियल सिचुएशन, एक आदर्श स्थिति। और आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आई हेट टू गेट ऑफ, आई हेट गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फूट, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फूट के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, किसी एक को सेलेक्ट जल्दी से करें। टू स्टार्ट समथिंग विथ पॉजिटिव फैक्टर्स, to start something with neutral factors, to start a relationship or activity badly, start something with an injury on the wrong foot. To get off on the wrong foot का मतलब होता है किसी रिश्ते की शुरुआत, किसी रिश्ते का आरंभ गलत तरीके से करना, बुरे तरीके से करना। और आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, बेंड ओवर बैकवर्ड, ही बेंट ओवर बैकवर्ड सपोर्ट मी, working hard to try to impress, working slowly and lazily, going backward, and using wrongful means. Bend over backward, किसी मदद या प्रभावित करने के लिए काफी प्रयास कर, और वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू समवन, आंसर 15 का 1 होगा। अब आप आंसर दें 16 का। टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक, आज का क्वेश्चन पेपर केक वॉक की तरह प्रतीत हुआ। टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक, अ केक वॉक यानी बहुत आसान, वेरी इजी। ए केक वॉक यानी बहुत आसान, वेरी इजी। और आंसर हम 16 का प्री सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ब्यूटी ऑफ इट, इट मीन्स ब्यूटी ऑफ समथिंग भी आप कह सकते हैं, आइदर ब्यूटी ऑफ इट और ब्यूटी ऑफ समथिंग के लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। एसएससी एमटीएस ने 2023 में इस प्रश्न, मेक थिंग्स वर्स, कॉज फॉर डिस्प्यूट, क्वाइट ऑर्डिनरी एंड गुड पॉइंट। ब्यूटी ऑफ इट गुड सेंस का पेज है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स तो आप दे नहीं सकते, आप देंगे गुड पॉइंट यानी किसी चीज की गुणवत्ता। किसी चीज की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 18, Jack took on 3 jobs at once, but soon realized he had, incomplete है बाद में, लेकिन at once but soon
एट वंस बट सू के लिए ऑप्शन है कट कॉर्नर, सेकंड विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, eaten up more than he could, played by the ear। प्लेड बाय द ईयर यानी जुगाड़ लगाकर काम चला, कोई चीज परफेक्ट ना होना लेकिन काम चला ले, अपनी क्षमता से अधिक खुद को खुद पर जिम्मेवारी ले लेना, बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू। और यही मीनिंग है एट वंस बट सू। जैक टूक ऑन 3 जॉब्स, जैक 3 काम को आरंभ कर लिया और जो उसकी क्षमता थी कार्य करने की उससे ज्यादा लोड ले लिया अपने ऊपर, तो आंसर 3 हो जाएगा 18 का। कट कॉर्नर्स यानी कोई शॉर्टकट मार्ग अपना लेना, और टेकन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है संदेह करना, संदेह करना। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, संदेह करना, यानी कोई आदमी आपसे कुछ कह रहा है उस बातों पर संदेह करना, और फैक्टली राइट मिक्सड अप है, इसे कहते हैं टेकन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 के लिए ऑप्शंस हैं आपके सामने। इन्वॉल्व्ड इन यूजलेस जर्नी, वेरी हैप्पी, अनसेटल्ड एंड अवेलेबल टू बी कॉल्ड, गो टू वर्क। ऑन क्लाउड 9 तो ऐसे ही दिखता है ना, 9वें आसमान पर, 9वें बादल पर, यानी बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। 7वें होता है लेकिन अंग्रेजी में ऑन क्लाउड 9 भी कहा है। इन्वॉल्व्ड, वेरी हैप्पी, आंसर 2 होगा। इट इज 20, और आपने आंसर इसका 20 बी। ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स अननोइंग, अनजाने में हम ट्रैफिक के नियमों को तोड़ दिए। while coming back from the party, now we have to die sooner or later। पार्टी से लौटने के दौरान अनजाने में हम लोग ट्रैफिक के यातायात के नियमों को भंग किए, वायलेट कर दिए। अब sooner or later, देर सवेर, देर सवेर, अभी या बाद में, देर सवेर हमें अंजाम तो भुगतना होगा। तो फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है अंजाम भुगतना, परिणाम भुगतना। तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे टू फेस द म्यूजिक। क्राई फॉर द मून का अर्थ होता है असंभव चीज प्राप्त करने की। विद डिफाइंस, अवज्ञा करना, बात न मान, अवज्ञा कर। और ये है लुक शार्प, दिमाग पे नहीं आ एग्जैक्ट मीनिंग, लुक शार्प, बट मीनिंग होगा फेस द म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 21 आपके। I ordered a dozen. I ordered a dozen dog nuts, but the kind baker gave me a baker's dozen। A baker's dozen का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 13। 13 को अ बेकर्स डर्जन कहते हैं, वह समूह जिसमें 13 हो, यानी आंसर 3 होगा। कॉल द शॉट, कॉल द शॉट्स एसएससी एमटीएस ने 23 में। टू बी अ फॉलोअर दैट मेक्स दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन, टू बी इन a position decisions that influences। जब यहाँ डिसीजंस है तो यहाँ इन्फ्लुएंसेस नहीं, इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन। टू बी इन अ पावरलेस पोजीशन दैट फॉलोज ऑर्डर्स, टू बी इन न्यूट्रल पोजीशन। तो टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजंस, आंसर 2 होगा। टू कॉल शॉट्स का मतलब होता है निर्णय लेने की स्थिति में होना, यानी मुखिया होना। 23 आपके। पीयूष इज इन एक्सपीरियंस इन लेदर इंडस्ट्री। पीयूष लेदर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड है। अब इस इनएक्सपीरियंस के लिए आपको इडियम ढूंढना। हैंग फायर का अर्थ होता है
निर्णय में, निर्णय लेने में विलंब करना, निर्णय लेने में विलंब करना। अशोर्थम यानी प्रत्यक्ष। इन ग्रेट हैंड्स यानी काफी सुरक्षा में। इन प्रोटेक्टिव केयर भी कहते हैं। इन प्रोटेक्टिव केयर। अ ग्रीन हॉर्न अनुभवहीन, यानी इन एक्सपीरियंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 का 4 हो जाएगा। 24 स्ट्रेंज पर्सन। बताएं, क्वेश्चन है श्रुति इज अ स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। यहाँ देयर नहीं होगा। बताइए प्रश्न। यह CHSL ने पूछ, ग्रामर का जान मार। हर होगा यहाँ। श्रुति इज एज ए स्ट्रेंज, सॉरी, श्रुति इज अ स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। स्कारलेट वुमन का अर्थ होता है बदचलन औरत, चरित्रहीन औरत। पियर फिश यानी विचित्र व्यक्ति। जो सबसे भिन्न हो। भिन्न व्यक्ति। ए वन मैन, अकेले जिम्मेवारी उठाने वाला व्यक्ति। अ स्ट्रॉ मैन यानी बेकार आदमी। वह आदमी जो किसी काम। तो अ स्ट्रेंज पर्सन पियर फिश को। 25 आपके साथ। 25। The servants know the secrets of the family they are working for. नौकर उस परिवार के सीक्रेट्स को जानते हैं जिसके लिए वे काम करते हैं। हॉर्नेट्स नेस्ट का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति। कठिन, कठिन परिस्थिति। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है जो समझ के परे हो, अबोध गम्य या समझ से परे। Idioms and phrases are Latin and Greek to me. Idioms and phrases are Latin and Greek to me. Ins and outs यानी सब कुछ, विस्तृत विवरण। एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी सारा। तो the servants know the secrets of the family यानी and out सब कुछ, everything। Memory like a sieve, और memory is like a sieve। उसकी मेमोरी सीव की तरह है। बीइंग हेल्दी, रिमेंबरिंग एवरीथिंग। फीलिंग इल और पुअर मेमोरी। तो पुअर मेमोरी कमजोर याददाश्त। कमजोर दास्त। माई कजन सिस्टर अब, माई कजन केवल CGL ने पूछा। कजन के साथ सिस्टर का यूज ना, कदर का। माई कजन नीतू had an aerial view of the trade fair from the top of the giant hill। एरियल व्यू विहंगम दृश्य। विहंगम दृश्य। A bird in the gilded cage। A comfortable position।
but has no freedom। यानी चूहे के पिंजरे में बंद पक्षी, मतलब है तो वो बड़े आरामदायक जगह पर, काफी धन धान्य संपदा से परिपूर्ण, लेकिन उसे फ्रीडम नहीं है क्योंकि बंद तो है, वो पिंजरे में है। बर्ड्स आई व्यू कहते हैं विहंगम दृश्य। बर्ड्स ऑफ सेम फीडर, एक स्वभाव के लोग, चोर चोर मौसेरा भाई, एक स्वभाव के लोग, पीपल ऑफ द सेम, एक स्वभाव के लोग। एंड बर्ड ब्रेन यानी मूर्ख। तो आंसर 2 होगा। 28 आपके सामने। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द, he met me early in the morning to had a hot argument and I got up on the wrong side of, मेरा पूरा दिन खराब हो। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड यानी पूरा दिन खराब हो जाना। क्या सर 1 होगा। 29, what have I done, what have I done का आपको मीनिंग बताना है। a leg, as swift as an eagle, jumped the gun, tested the waters। टेस्ट दी वाटर्स होता है यानी परिस्थिति को परखना या आंपना। परिस्थिति को परखना या जंप द गन, समय पूर्व कार्य को पूर्ण करना। एज स्विफ्ट एज एन ईगल, तो आंसर तो मिल गया। व्हाट हैव आई डन, गजब क्या किया। एज स्विफ्ट एज एन ईगल यानी बहुत तेज, बहुत तेज। तो 29 का आंसर 3 होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। किसी कार्य को बहुत तीव्र गति और कुशलता पूर्वक करना ऑन द बॉल होता है, यानी आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का थर्ड क्लास हम 2024 और 2023 के इडियम्स एंड फ्रेजेस को अभी हम कर रहे हैं। आगे के क्लास में इडियम्स एंड फ्रेजेस के और क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले